एक ऐसे तरीके से न्यायालय खोलना कि मतलब कि एक समाज को आहत करके दूसरे समाज को की हित देखना, तो ये बहुत गलत है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई मिसयूज़ नहीं करेगा। ये वो कैसे कह सकते हैं, कैसे कोई मिसयूज़ नहीं करेगा? वो जाके कंप्लेन करेगा, उसकी पहचान गुप्त रहेगी, हो सकता है कि उसका मिसयूज़ भी करे। जिस प्रकार से ST SC का मिसयूज़ हुआ, मतलब क्या लगता है कि विश्वविद्यालय में न्यायालय खोलना किस हद तक सही है? ठीक है, विश्वविद्यालय में हम लोग न्यायालय खोलने का काम नहीं किए। हम लोग नहीं, जिस तरीके से UGC का नया कानून है तो एक तरीके से वो विश्वविद्यालय में न्यायालय खोल रहा है कि अगर कुछ भी होगा तो सीधे जो है याचिका दायर होगी और आप देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि विश्वविद्यालय में न्यायालय खुले। विश्वविद्यालय में न्यायालय खुलना अच्छी बात है ताकि बच्चों में भेदभाव ना हो, लेकिन एक ऐसा कानून, एक ऐसे तरीके से न्यायालय खोलना कि मतलब कि एक समाज को आहत करके दूसरे समाज को की हित देखना, तो ये बहुत गलत है। मतलब इससे पूर्व में ब्रिटिश सरकार ने एक नियम लाया था, डिवाइड एंड रूल। ये जो UGC का नियम है ये उससे मिलता जुलता है, क्योंकि कोई भी प्रताड़ित होगा तो वो जाके कंप्लेन करेगा, उसकी पहचान गुप्त रहेगी, हो सकता है कि उसका मिसयूज़ भी करे। जिस प्रकार से ST SC का मिसयूज़ हुआ, बदलापुर के विनय तिवारी जी 20 साल से ST SC का भुगतान किए उनकी उम्र 20 साल, उनकी जवानी पूरी ख़त्म हो गई, वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए। उनका परिवार के 4 सदस्य की मृत्यु हो गई सिर्फ इसी शोक से, इसी दुख से उभर नहीं पाए वो। उनकी ज़मीन की नीलामी हो गई। तो ऐसा UGC का इसका कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई मिसयूज़ नहीं करेगा। ये वो कैसे कह सकते हैं, कैसे कोई मिसयूज़ नहीं करेगा? जब किसी को ST SC का हाई कोर्ट ने बोला है, देश के तमाम, केरला हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, MP के हाई कोर्ट, यहाँ तक कि अभी विनय अग्रवाल जी जबलपुर के हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने बोला है कि ST SC बिल का लोग फ़ायदा उठाते हैं, मजबूरी में पैसे के लिए ऐसा काम करते हैं।